माय नेम इज मोहम्मद फैसल एजाज। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले कर चुके हैं। उसके बाद अब हमने 2, 3, 4 और 5 करना है। पहले में क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। Find the extreme value for the following function defined as। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है। फर्स्ट सेकंड लास्ट तो स्मार्ट सिलेबस नहीं है, अब हमने सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका अब हमने करना है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो इसका इंटरवल गिवन नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, वो हमें खुद से देखना पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे होती है और इसका फॉर्म क्या बनती है। उसके लिए क्या होता है, मेथड समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाता है। उसके बाद x की वैल्यू चेक की जाती है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमा आ गया, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमा आ गया, उलट हो गया। पॉजिटिव पे मिनिमा आ गया, नेगेटिव पे मैक्सिमा आ गया। ये एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन है। एक्सट्रीम वैल्यू में रिलेटिव मिनिमा भी है, रिलेटिव मैक्सिमा भी है। जब दोनों नहीं होते, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फॉर्म नहीं होती, स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। जब मिनिमा और मैक्सिमा कंडीशन नहीं होता तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। ओके, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां पे बनेगा जहां पे नो कमेंट की फॉर्म आएगी, वो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर अब हमने क्वेश्चन की तरफ आना है। इसका हमारे पास एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट 5x स्क्वायर माइनस 6x। उसके आगे हमारे पास प्लस का 2 है। इक्वेशन 1 का नाम देता हूं या इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास f ऑफ x 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है। 1 का नाम डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के अलावा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 10x माइनस का 6। इसको पॉइंट 2 का नाम देता हूं। अब उससे आगे हमने क्या कहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 10x माइनस 6 इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6/10। 3/5 x की वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव पे। अब ये 3/5 आ गई तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन में आता है, इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी, ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा। सो यहां पे लिखेंगे f इज रिलेटिव मैक्सिमा। अब रिलेटिव मैक्सिमा आ गया किस पे, अब ये रिलेटिव मैक्सिमा की कंडीशन हमारे पास आ गई है। किस कंडीशन पे आई है कि ये हमारे पास अगर इसका पॉइंट आ गया पॉजिटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव होता तो कौन सी फॉर्म बनती है, मिनिमा की फॉर्म बनती। अब ये हमारे पास x की इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर देते हैं। मेन में पुट इन 1 वी हैव, तो ये हमारे पास आएगी फॉर्म कि f ऑफ 3/5 इक्वल टू हमारे पास आएगा कि ये 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/5 प्लस का 2 है, तो f ऑफ 3/5 5 इंटू 9/25
-18/5 प्लस का 2, ये 45/25 -18/5 प्लस 2 आ गया। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो बनता है 1/5। सो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 25, 45 -90 प्लस का 50 कितना बनेगा 135 -90/25। तो ये हमारे पास बाकी बनेगा 45/25। तो कंडीशन हमारे पास इसकी क्या बनती है, जिस तरह भी इसको सिंप्लीफाई, जितना भी मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास फॉर्म जाके बनती है 1/5 बनती है f of 3/5। तो हम लिखेंगे सो कंडीशन हमारे पास उसी के मुताबिक आंसर आ गया 1/5। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, वो हमारे पाते क्या है। आते हैं अब नेक्स्ट फॉर्म पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ये मिनिमा। अब इसका फोर्थ पार्ट लिखते हैं। f of x इक्वल टू 3x² है। हाँ जी, f of x इक्वल टू 3x² है। फर्स्ट डेरिवेटिव एक इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर वो 0 देता है तो फंक्शन हैज नो मोमेंट्स। सॉल्यूशन में आते हैं। f प्राइम ऑफ x, तो ये हमारे पास 6x। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये 6x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। फंक्शन हैज नो इंफॉर्मेशन। क्यों? ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो है, जीरो न्यूट्रल नंबर है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेगेटिव होता तो मैक्सिमा होता, पॉजिटिव होता तो मिनिमा होता। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इसको। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव। आंसर क्या आ गया 6 आ गया। इक्वल टू 0 पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव को, तो हमारे पास ये भी हमारे पास फॉर्म बनती है। x इक्वल टू 0 पुट करें तब भी हमारे पास 6 बनता है। तो f डबल प्राइम ऑफ 0 हमारे पास फिर भी ये 6 फॉर्म बनती है। अब इस कंडीशन के मुताबिक नहीं है तो हम लिखेंगे फंक्शन हैज function has minima at x equal to 0। x equal to 0 पे है तो हमारे पास n is f of 0 equal to 0। फर्स्ट में पुट करें तब भी 0 है हमारे पास, इसके अंदर पुट किया तब भी हमारे पास 0 कंडीशन है। f डबल प्राइम पे 0 आंसर 6 है, लेकिन सिंपल फंक्शन के ऊपर 0 है तो ये मिनिमा पॉइंट है किस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमा है किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे, जो फर्स्ट पे हमने वैल्यू इसकी बनाई है इस पॉइंट पे। सो हमारे पास मिनिमा क्यों लिखा है, पॉजिटिव आंसर आया इस वजह से मिनिमा लिखा है, अदरवाइज मिनिमा ना लिखते। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8वां पार्ट। f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्म है वो कंडीशन हमारे पास बनती है। 8वां पार्ट कहाँ है, x माइनस 2 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1
अब ये देख लें 1 पे कंडीशन नहीं है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, सबको 0 कर दिया। ये फॉर्म आ गई, हम लिखेंगे सॉल्यूशन f ऑफ x हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1, फर्स्ट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के लॉन्ग डिफरेंशिएट करेंगे इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग की फॉर्म में बन सकता है ये क्वेश्चन, बाकी शॉर्ट है, ठीक है। अब ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा समझना अच्छे तरीके से। डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव x माइनस 2 का स्क्वायर वैसे डेरिवेटिव आ गया x माइनस 1 का प्लस x माइनस 1 वैसे डेरिवेटिव आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर। f प्राइम ऑफ x ये हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर वैसे, तो ये हमारे पास आ गया 1 x माइनस 1 वैसे, पावर रूल 2x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, पहले पावर और पावर के अलावा डेरिवेटिव। f प्राइम ऑफ x ये x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास x माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 इंटू x माइनस 2 बन गया है। ओके, अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि हमारे पास f प्राइम ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 बन गया है फर्स्ट डेरिवेटिव में। अब इनका मल्टीपल भी कर सकते हैं x, ये हमारे पास 2x, दरमियान में प्लस की फॉर्म, x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लें तो फॉर्म हमारे पास बनेगी x माइनस 2, उसके बाद प्लस 2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। कंडीशन हमारे पास आएगी कि x माइनस 2 आ गया, उसके बाद प्लस ये हमारे पास 3x माइनस 4 f प्राइम ऑफ x। दो कंडीशन हमारे पास आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कंडीशन हुई f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 भी इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 भी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, 3x 4 आ गया, x 4/3 बन गया है। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, x इक्वल टू 2 है और दूसरा हमारे पास x इक्वल टू 4/3, दोनों कौन सी हैं? पॉजिटिव है। अब हम लेंगे कि ये हमारे पास फॉर्म आ गई, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, किसका? इस फंक्शन का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं, लिखूंगा डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिए डेरिवेटिव लेते हैं f डबल प्राइम ऑफ x माइनस 2 वैसे इसका डेरिवेटिव 3 प्लस 3x माइनस 4 वैसे इसका डेरिवेटिव 1, तो ये फॉर्म बनेगी 3x माइनस 2 3x माइनस 4, f डबल प्राइम ऑफ x ये 6x माइनस का 6 बन गया है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो कंडीशन बनेगी 6x माइनस, ये हमारे पास 3 to 6 बनेगा, 6x माइनस का 10 बन गया। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 6x माइनस 10 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/6, 5/3 आ जाएगा। x की वैल्यू 5/3 बन रही है, ठीक है। x हमारे पास, अब हमने देखना है कि ये कंडीशन इसको ना बनाए, वो कंडीशन है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज? इसको पॉइंट 1 का नाम देता हूं, इसको पॉइंट 2 का नाम देता हूं। किसमें पुट करना है? हमने दोनों को सेपरेट पुट करना है। पहले हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू 2, इसको x का नाम देता हूं, पुट x इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास 6 इंटू 2 माइनस 10 8 माइनस 10 बनेगा, तो फॉर्म हमारे पास -2 बनती है। -2 है, नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास,
तो ये फॉर्म क्या बनेगी 6 to 12, सॉरी पॉजिटिव 2 आ गया, पॉजिटिव 2 आ गया हमारे पास, तो फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, कहेंगे फंक्शन हैज मिनिमम, सो एफ हैज मिनिमा एट x इक्वल टू 2, पॉजिटिव आया है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता तो मैक्सिमा होता, मिनिमा है तो अब इसमें हमने 2 वैल्यू किसमें पुट करनी है, इसकी फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन 1, x इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इनटू 2 माइनस 1, f ऑफ 2 कितना बनेगा, आंसर आ जाएगा 0, f ऑफ 2 हमारे पास 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, अब उसके लिए इधर आ जाते हैं, उसके बाद पुट इन x इक्वल टू 4/3, किसमें, इस x के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, f डबल प्राइम ऑफ 4/3, तो ये हमारे पास 6 into 4/3 माइनस 10 आ गया, 3 1 3 2, 8 माइनस 10 माइनस 2 आ गया, f डबल प्राइम ऑफ 4/3 पे नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा, f इज रिलेटिव मैक्सिमा, तो रिलेटिव मैक्सिमा है तो फंक्शन में पुट करते हैं, x इक्वल टू 4/3, f ऑफ x 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो फॉर्म हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 3 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 3 आ गया 4 माइनस 3, कितना बनेगा हमारे पास, ये आ गया माइनस 2/3 का स्क्वायर, ये 1/3 है, ये 4/9 मल्टीपल 1/3 है, 4/27, ये हमारे पास f ऑफ x आ गया है 4/27, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर इसका ये 8 कंप्लीट हो गया है। फिर से रिवाइज कराता हूँ, f ऑफ x हमारे पास फंक्शन ये था, हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी एक्सट्रीम वैल्यू जो गिवन है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद सिंपलीफाई किया है, फंक्शन की दो हमारे पास फैक्टर बन गया, दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक करना है रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये फंक्शन बन गया। इसमें इसकी पहली वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये हमारे पास नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है तो मिनिमा है, नेगेटिव आती तो मैक्सिमा होती, तो ये हमारे पास कंडीशन नेगेटिव आई है तो मैक्सिमा बन गया है। अब ये जो वैल्यू फर्स्ट मेन फंक्शन में पुट करके देखेंगे आंसर क्या बनता है। अब इसमें हमारे पास रिलेटिव क्या था, मैक्सिमा था एट 0 पॉइंट है, मिनिमा है तो ये 4/27 फंक्शन बनता है, ये आंसर है। अब हम आते हैं इसके 9 पार्ट पे, आखिरी पार्ट है बिल्कुल छोटा सा है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर है। ओके, x क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। फंक्शन f ऑफ x 5 प्लस 3x माइनस x क्यूब फर्स्ट
डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, पहला डेरिवेटिव हमारे पास ये बन गया है कि 5 प्लस 3x, ये फॉर्म बन गई है 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कंडीशन कुछ और बनेगी कि f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x प्लस माइनस 1, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो उसके साथ प्लस माइनस की कंडीशन आएगी। अब हम आते हैं अगले इस पे, तो इसकी कंडीशन हमारे पास इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, किसका, इसको मैं पॉइंट 2 का नाम देता हूं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x, डबल प्राइम x बनेगा तो क्या बनेगी फॉर्म हमारे पास इसका 0 माइनस 6x, डबल प्राइम फॉर्म बन गई 0 माइनस 6x आ गया, तो इसमें हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x माइनस 6x बन गया है, इसको x का नाम देता हूं, मिनिमा और मैक्सिमा कंडीशन बनानी है। अब इसमें हम पुट करते हैं दो वैल्यूज की हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, ये पॉइंट फर्स्ट, ये पॉइंट सेकंड। अब हम पुट करते हैं, पुट इन x इक्वल टू 1, जब 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास माइनस 6, तो क्या लिखेंगे फंक्शन एज रिलेटिव। अब हमारे पास 1 पे माइनस 6 है तो मैक्सिमा लिखेंगे, रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा है, किसमें पुट करेंगे, पुट इन 1, जो फर्स्ट है, x की वैल्यू कौन सी, x इक्वल टू 1, पुट कर देते हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब, f ऑफ 1 5 प्लस 3 माइनस 1, आंसर आ गया 7, किस पे आ गया, 1 पे हमारे पास आंसर कितना बन गया 7। दूसरी वैल्यू, अब इसमें पुट इन x इक्वल टू माइनस 1, f डबल प्राइम ऑफ माइनस 1, तो आंसर माइनस 6 माइनस 1, 6 आ गया। जब हमारे पास 6 बनता है तो लिखेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा। मिनिमा इसमें पुट करेंगे कि पुट इन 1 x इक्वल टू माइनस 1, इस 1 में f ऑफ माइनस 1 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस हमारे पास नहीं माइनस इंटू माइनस 1 का क्यूब, क्यूब की फॉर्म में देखेंगे f ऑफ माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 5 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 3, आंसर आ गया 3, तो f ऑफ माइनस 1 का आंसर बनता है 3, आंसर बनता है, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा